जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। यदि ये वीडियो अभी आपके सामने आया है तो ये मेरी तरफ से संदेश है आपके लिए, माँ बाबा के लाडली की तरफ से, मैं और मेरे बाबा के नाम पे। जब जब ना कि मैं कौन हूँ ये सवाल आया, मैंने महादेव को अपने साथ पाया। जब जब मैंने अपने आप को भी ना पहचान पाया, तब तक अपने पहचान को महादेव में पाया। जब खुद पे विश्वास करना बिल्कुल भी संभव नहीं लगा, तब बाबा अपने महसूस करवाए अपने प्रेजेंस को, बोले देख मैं हूं ना। जब भी हुआ कि कोई मेरा अपना नहीं है, मैं किससे बातें करूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो सपने में बाबा ने दर्शन दिया। जब आंखें बंद की वहां वो दिखते, जहां सपने देखते वहां वो दिखते, जहां मंदिर देखो तो वहां वो दिखते। एक समय ऐसा था कि हम मंदिर में भगवान को ढूंढते हैं, और एक समय वैसा है कि भगवान कहते हैं कि तेरे ही साथ तो हूं, तुम कहाँ ढूंढ रहे हो। और एक समय ऐसा है कि हर किसी में देख मैं ही हूं, कहाँ ढूंढ रहे हो। तो ये स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, तकलीफ देकर, दर्द देकर, ये दर्द, ये तकलीफ, तूने खुद अपने आप को उस दर्द में, उस तकलीफ में कैद कर रखा है। पर ये दर्द और तकलीफ तुम नहीं डिजर्व करती हो बेटा। तुम बहुत ऊंची उड़ान भरने के लिए आई हो, तो अपने लेसन्स को सही से सीखो और आगे बढ़ो। तुम ये छोटे मोटे बातों में जब तक उलझी रहोगी, तुम रोते रहोगी, परेशान रहोगी। तो मेरे बातें सुन। जैसे बाबा, मम्मी पापा पढ़ाते हैं ना आपको, देखो कल एग्जाम है, मैं हेल्प करता हूँ, मैं बैठा हूँ तो पढ़ ले, वैसे पापा बैठते हैं। जब किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता है, तब बाबा सवाल के जवाब देते हैं। तब खुद पे विश्वास नहीं होता है, टूट जाते, बिखर जाते हैं, तो प्यार से सर पे हाथ फेरते हैं, बोलते हैं मैं हूं ना, मैं क्यों परेशान हो, मुझसे बड़ा कोई है क्या जो तुम्हें मदद कर सकेगा, या फिर ऐसी कोई परेशानी तूने देख ली जो मुझसे बड़ा है। तो सिंपल सी जवाब रहती है, बाबा आपसे बड़ा कौन। तो वो कहते हैं कि जब मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, तो ये छोटे छोटे बातों पे, छोटी छोटी परेशानियों को तूने मुझसे बड़ा क्यों समझ लिया। ऐसे हर पल, हर क्षण, हर घड़ी जब हम अपने आप में खोए रहते हैं, बाबा अपने प्रेजेंस हमारे अंदर महसूस करवाते हैं। जब तक ये मैंने समझा नहीं था ना कि मैं कितनी धन्य हूँ, मैं कितनी आभारी हूँ, मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ, मैं कितनी फॉर्चुनेट हूँ, मैं माँ बाबा की सबसे लाडली हूँ, जब तक ये मैंने नहीं समझा, खुद में ये नहीं पहचाना कि मैं कितनी ब्लेस्ड, फॉर्चुनेट, एक्सट्रीमली लकी हूँ, कि बाबा खुद मुझसे कन्वर्स कर रहे हैं, बाबा खुद मुझसे बातें कर रहे हैं, बाबा खुद अपने प्रेजेंस बता रहे हैं। ये आज मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि गुरु पूर्णिमा है। हर कोई कहीं ना कहीं, हर किसी को जो भी अपने छोटे छोटे सीख भी आपने किसी से सीखी हैं, उन्हें भी आप अपने गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु मानकर आप विश करते हो। एंड थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी सोल जिन्होंने मुझे विश किया। एंड मैं आप सबको भी नमन करती हूँ कि आप सबसे भी मैंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कभी ना कभी सीखा है। हर कोई आत्मा हर किसी के साथ इसलिए आता है कि मैं आपसे कुछ सीख पाऊँ, आप मुझे कुछ सिखा पाओ, राइट, और मुझसे कुछ आप सीख पाओ। और ईश्वर हर किसी में बसते हैं, ये बाबा कहते हैं। किसी के अंदर ईश्वर के बिना कुछ नहीं होता, ईश्वर की मर्जी के बिना एक पल भी नहीं होता, एक क्षण भी नहीं होता, एक सांस भी आप नहीं ले सकते। जो कहता है मेरे अंदर ईश्वर है, वहां भी ईश्वर है। जो कहता है मेरे अंदर ईश्वर नहीं है, वहां भी ईश्वर है। जो कहता है ईश्वर कोई होता ही नहीं है, वहां भी ईश्वर है। जो नहीं होने के बारे में आप बातें कर रहे हो, वो ही बाबा है, वही ईश्वर है। हमेशा लोग कहते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मा जी आए थे, वहीं क्षीर सागर में जो कमल खिली थी, जो श्री हरि विष्णु के नाभि कमल से कमल निकले थे, वहां से ब्रह्मा जी आए थे। तो कल परसों जब मैं और एक बच्ची ने बात कर रहे थे हमारे उस पे, तो जैसे ही चतुर्मास शुरू हुआ था, तो मैंने वीडियो पोस्ट किया था, ये 4 महीने हमारे लिए तो सोने पे सुहागा है, कि बाबा डायरेक्ट फाइल्स देखेंगे, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ऑटोमेटिकली वहां पे तथास्तु हो जाएगा। एंड एक्सट्रीमली पावरफुल पोर्टल है, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में भी 7 पोर्टल से लेकर 12 पोर्टल तक की 5 महीने के हिसाब से वो पकड़ते हैं, और 4 पोर्टल, इनफैक्ट 11 तक के पोर्टल को बहुत पावरफुल मानते हैं। 12 पोर्टल, 21 पोर्टल ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, डिवाइन फेमिनाइंस के लिए। तो इस समय पे वेस्टर्न वर्ल्ड वाले भी इसे मानते हैं, इसीलिए उन्होंने इस टर्मिनोलॉजी पे दे रखा है। तो उस बच्ची ने पूछा तो मतलब क्या
महादेव जो है सही से नहीं देखते हैं क्या? मतलब विष्णु इतने स्ट्रिक्ट हैं क्या, सबको सही से देखते हैं क्या? पता नहीं। मैं अभी यहाँ पे हरि को छोटा, हर को बड़ा, या हर को छोटा हरि को बड़ा, नहीं, हर और हरि एक ही है मेरे हिसाब से। लेकिन उस वक्त में जो चैनल हुआ मैसेज, मैं वो बता रही हूँ। इत्तेफाक से मेरे मन में यही आया और मैंने यही बोला, जो कंपनी का सीईओ जब चार्ज में बैठा हो, उसी के हाथ में पावर हो और उनके सामने अपने रिक्वेस्ट लेटर या अपने प्रपोजल आपने रख दी हो, अगर उसे देना है वो फटाफट दे देगा। उसे किसी बोर्ड मीटिंग बिठाने की जरूरत नहीं है, उसे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं ये दूं या ना दूं। ये बोले बाबा है। अब आप उनसे जो कुछ मांगोगे मैं पंबल कर रही हूँ, एनर्जी सही है। अब जब आप जो कुछ भी उनसे मांगोगे, उन्हें किसी से जाके पूछने की, परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है। उन्हें लगता है कि मेरा बच्चा मुझसे मांग रहा है और ये देने काबिल है, ये लायक है, ये कर लेगा वो काम, तो जरूर तथास्तु करेंगे। तो ये पावन समय को प्लीज माइंडफुली, कॉन्शियसली, पॉजिटिवली, प्रोडक्टिवली यूज करने की कोशिश करें। अब यहाँ बैठकर मुझे अपने पर्सनी से मिलना है, एक मैसेज मुझे दिला दो बाबा, एक मैसेज वो कर दें, मुझे सिर्फ अनब्लॉक कर दो, भले ही मुझे मैसेज भी ना करे चलेगा, पर वो मुझे एक बार वो अनब्लॉक कर देगा या कर देगी, इतना ही मेरे लिए काफी है बाबा। ये मत करना। समय वो सवाल करो कि आप उनसे ये पूछो कि बाबा मैं क्यों आई हूँ इस दुनिया में, मेरे इस जीवन में आपका भेजने का, मेरे इस जन्म का उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करूं, क्या ना करूं, किस तरफ मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्या मैं अपने सही राह पे आगे बढ़ रही हूँ बाबा? अगर मैं अपने सही राह पे आगे नहीं बढ़ रही हूँ तो मुझे सही राह दिखाना आप, मुझे वो उद्देश्य की तरफ प्रेरित करना जहाँ पे मुझे कई सारे आत्माओं तक, कई सारे लोगों तक आपके संदेश पहुंचाए पाए। जैसे बहुत सारे पर्सनल सेशन में जो मुझसे पूछते हैं, क्या मुझे मुक्ति मिल जाएगी, क्या मुझे मोक्ष मिल जाएगा, क्या मेरी ये जो मनुष्य जन्म की जो बार बार आना जाना जो लगा पड़ा है वो खत्म हो जाएगा? मैं उनको उनकी चैनल मैसेजेस बताती हूँ, फिर उनको ये ज़रूर कहती हूँ कि मैं तो बस बाबा से यही मांगती हूँ, माँ से मांगती हूँ, माँ काली से और महाकाल से यही प्रार्थना रहती है कि मुझे कभी मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे हर बार मनुष्य जन्म दे दो, और या किसी भी जन्म, किसी भी योनि में आपको देना है दे दो, और मैं आपके नाम स्मरण करूँ, आपके नाम के स्तोत्र, आपके नाम के पाठ, आपके नाम के मंत्र, आपके नाम के जाप हम हर किसी तक पहुँचा पाएँ। हर कोई जो वो दुविधा में, द्वैत में फंसे हुए आत्मा को अद्वैत की तरफ आकर्षित करने में, प्रेरित करने में, आप तक पहुंचाने में मैं एक मार्गदर्शन बन पाऊं, एक माध्यम बन पाऊं, एक निमित्त बन पाऊं, बस इतना आशीर्वाद देना बाबा। और बाबा तथास्तु करते भी हैं। आई लव बीइंग द सोल जर्नी, जो जर्नी में मैं हूँ, क्योंकि ट्रस्ट मी, जो भी ट्विन फ्लेम्स, ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं उन्हें पता होगा, जो भी लाइट वर्कर्स, स्टार सीड्स हैं उन्हें पता होगा कि जब सोल अवेकनिंग होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, वो कभी भी इजी नहीं होता। ये कभी भी इजी नहीं होता का मतलब ये नहीं कि टफ है, वो टफेस्ट है, वो ब्रूटल है, वो पेनफुल है, वो पैथेटिक है। पर सबसे बेस्ट पता है क्या है? कि उसके एंड पे आपको ईश्वर मिल जाते हैं, आपको आपके अंदर ईश्वर की अनुभूति हो सकती है, हो जाती है, और आपके अंदर आप अनुभूति कर लेते हो अपने ईश्वर को, और आपके आसपास माँ और बाबा के प्यार मिलने लगते हैं। अब तो सच कहूँ, मैं अपने बायोलॉजिकल मदर और फादर को इतने हक से माँ बाबा नहीं बोल पाती हूँ जितना हक से मैं माँ और बाबा को स्वीकार पाती हूँ। जो मुझे पहले से पता था कि वो हमेशा 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 के लिए हमारे माँ बाबा हैं, पर उसे समझने के लिए हमारे दिमाग जो ऐसे एक निद्रा में रहती है जिसे अवेकन करने की ज़रूरत होती है। जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, जब आपकी जो आत्मा है वो जागृत होती है, अध्यात्म की तरफ आप बढ़ते हो, तो जर्नी टफ ज़रूर होता है, पर ट्रस्ट मी इट इज़ वर्थ इट। यदि ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आप जिस भी स्टेट ऑफ लाइफ में हो, जो भी स्टेज ऑफ अवेकनिंग में हो, ट्रस्ट मी द ब्यूटिफुल एंड जब भी होगा, हमारे लाइफ की अंत होगी, या फिर आप इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग की अंतिम स्टेज पे आओगे जहाँ पे ईश्वर की अनुभूति आपको होगी, दैट विल बी ब्लिस, दैट विल बी एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट, वंडरफुल, अमेजिंग। आपको कुछ भी नहीं चाहिए वाली रूप आ जाएगी और सब कुछ आपको मिलकर रहेगा। प्यार, सम्मान, सक्सेस, नेम, फेम, हैप्पीनेस, अबंडेंस, गुड हेल्थ, लव, लक, फॉर्च्यून, सबसे बढ़कर साक्षात महादेव और माँ काली, उनका साथ, उनका लाड, उनका प्यार, उनका अपनापन। देख पगली क्या कर रहे हो, मेरी लाडली हो, चल मैं बताता हूँ क्या करना है।
चल खेलते हैं, चल कूदते हैं, चल घूमते हैं, चल फिर आराम करते हैं, चल बैठते हैं, कुछ नया सीखते हैं। तो ये जो हमें बाबा और माँ के साथ मिलती है ना, इससे बढ़ के तो कुछ भी नहीं हो सकता। यदि ये वीडियो अभी आपके सामने आया है, यकीन मानिए महादेव की तरफ से ये संदेश मेरे द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है कि तुम्हारे जीवन में भी ये उन्नति आ रही है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। अगर आप काफ़ी समय से अपने स्पिरिचुअल जर्नी में स्टक हो, अब रीज़न नहीं पता, तो आप स्पिरिचुअल एक पर्टिकुलर पर्सनल सेशन करवा सकते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड करवा सकते हैं, पर्सनल सेशन करवा सकते हैं, हीलिंग करवा सकते हैं, साक्षात अपने कार्मिक साइकिल्स को, कार्मिक लूप से तोड़ के बाहर आ सकते हैं, कार्मिक बैगेजेस को क्लियर कर सकते हैं, क्लेंस कर सकते हैं और अपने स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। और पर्सनल सेशन उन्हीं की होगी जिनकी माँ काली और महाकाल की कृपा हो। माँ काली जब तक परमिशन नहीं देंगे, हम स्पिरिचुअल जर्नी पे आपकी पर्सनल सेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। और 24 एंड 25 को जो वर्कशॉप आ रही है उसे भी काइंडली ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको दिल किए तो। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।